दूषण निश्चर के भाई, उन्हें जाय सब कथा सुनाई। सुनते ही क्रोध से जले वे, लेने को प्रतिशोध चले वे। खर दूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के, खर दूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के। बड़े बड़े योद्धा मायाधारी निकले क्रोध में आके, बड़े बड़े योद्धा मायाधारी निकले क्रोध में आके। खर दूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के, खर दूषण चल दिए दल बल बड़ा सजा के। बड़े वीर खर दूषण के साथ हैं, शस्त्रों से भरे भरे असुरों के हाथ हैं। प्रतिशोध राम जी से लेने को अधीर हैं। जाने नहीं राम कौन कैसे उनके तीर हैं। राम के बाणों को मिला धनवांछित आहार, सबके सब दिए राम ने मृत्यु के घाट उतार। काल घेर कर ले आया इन्हें राम का दास बना के, प्रभु ने अकेले ही असुरों को माटी किया हरा के। खर दूषण का दल रख दिया राम मिटा के, खर दूषण का दल रख दिया राम मिटा के। शूर्पणखा भ्राता रावण के दरबार में आई, रोती हुई बिफरी हुई सिंहिनी के जैसी, कहने लगी धीरज खोती हुई। धिक्कार है लंकेश, धिक्कार है। तुम भोग विलास में डूबे हो, कुछ राजकाज का ध्यान नहीं। बनते हो ज्ञानी, बनते हो ज्ञानी, पर सिर पे आए हुए शत्रु का ज्ञान नहीं। बोला रावण मैं राजा हूँ, मुझको अपना दायित्व पता। कहाँ नाक कान कटवा आई, किसने काटे यह बात बता। दो वीर सुदर्शन पंचवटी में सुंदर स्त्री संग वास करें। मैं जान गई वे चाहते हैं, मैं जान गई वे चाहते हैं, असुरों का जड़ से नाश करें। उस राम के छोटे भाई ने मुझे नाक और कान से हीन किया, और राम ने खर दूषण त्रिशरा को बाण प्रहार से मार दिया। उस परम सुंदरी के जैसी रति भी रमणीय मनोज्ञ नहीं, वह योग्य तुम्हारे महलों के, उस पर्णकुटी के योग्य नहीं। रावण शूर्पणखा के भड़काने से नहीं, वरन
अपने विवेक से स्थिति का विवेचन करने लगा। राम यदि मानव हैं तो उनका वध करने में कोई कठिनाई नहीं। यदि वे नारायण हैं तो उनके हाथों मरने में कोई बुराई नहीं। उसने समझ लिया। खरदूषण से भट विकट हम जैसे बलवान, मार नहीं सकती उन्हें मानव की संतान, मार नहीं सकती उन्हें मानव की संतान। हम राम से हट कर बैर करेंगे, सुन ले बात हमारी भी, चुक जाएगा तेरा भी बदला, हर लाएंगे उसकी नारी भी। बैर करेंगे, युद्ध करेंगे, यदि हम हरि के हाथ मरेंगे, तामस देह से मुक्ति मिलेगी, आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करेगी। यह विचार कर चला वहाँ पर, बसता था मारीच जहाँ पर, वाणी में फिर मधुरस घोला, रावण यूं मारीच से बोला, मातुल मम प्रणाम स्वीकारो, उठकर बिगड़े काज संवारो, रूप बदलने में यश है तुम्हारा, मृग बनना तुम्हें माया द्वारा। रावण की बात सुनकर मारीच ने कहा, छद्मवेश धरने की कला मैं कब का छोड़ चुका हूँ, सबसे नाता तोड़ एकांत से नाता जोड़ चुका हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मारीच की ना सुनते ही रावण ने आवेश में आकर कहा, ना सुनना नहीं मुझे सुहाता, अंतिम बार तुम्हें समझाता, आज्ञा मान के तुम करो या तो मेरा काम, पहुंचा दूंगा अन्यथा तुमको यम के धाम, तुमको यम के धाम, तुमको यम के धाम। रावण के क्रोध की चिंता न करते हुए मारीच ने कहा, मर कर तेरे हाथ से क्यों भोगूं मैं नरक, बधे राम तो स्वर्ग से सीधा हो संपर्क, हित कर मेरा तर्क। इधर मारीच पंचवटी के लिए निकला, उधर लक्ष्मण जी निकले कंदमूल फल लाने के लिए। उचित अवसर जानकर राम जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, अब हमारे एक और लीला रचने का समय आ गया है। मैं जब तक पृथ्वी को असुर विहीन करके न लौटूं, तुम अग्निदेव के संरक्षण में निवास करो। ऐसा कहकर राम जी ने अग्निदेव का आवाहन किया और कहा, हे पवित्रतम, मैं पावनता की जीवंत मूर्ति सीता तुम्हें सौंप रहा हूँ। इन्हें सहने योग्य तापमान में सावधानी से रखना। जो हविष्यान्न यज्ञ में मुझे अर्पण किया जाए वह सीता को परिवेषण करते रहना। अग्निदेव ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। सीता जी ने भी रची एक अपूर्व लीला। अपनी अनुकृति अपने ही जैसी रूपवती, गुणवती, धर्मशीला प्रकट करके स्वयं पावक में निवास करने चली गई। इस अत्यंत गोपनीय योजना का लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। माया मृग बन के मारीच वन में आया, स्वर्णमय मनोहर वास्तव से सुंदर, छल बल से सीता का मन भर माया। माया मृग बन के मारीच वन में आया। विनती सुनो रघुवीर कृपाला, लादो मृग मन हरने वाला, इसको अयोध्या ले जाऊंगी, सबका वहाँ मन
पीछे मायापति धाया, माया मृग बन के मारीच वन में आया। कभी उछल कभी सन्मुख आके ले गया राम को दूर भुला के। राम ने बाण अचूक चलाया, अंत समय मारीच का आया। उसने करुण स्वर में पुकारा, आ लक्ष्मण, आ लक्ष्मण, आ सीते, आ सीते, शीघ्र शीघ्र मेरी सहायता को आओ। लक्ष्मण सुनो ये आर्तनाद कैसा, शीघ्र जाओ राम जी पे संकट आया। लक्ष्मण कहे सिया से कि सुन महामाया। वे सबके संकट हरते हैं, वेदों ने भेद ये बतलाया। श्री राम को छू नहीं सकती है अनचाहे संकट की छाया। भ्राता श्री मुझको सौंप गए हैं भार तुम्हारी रक्षा का। मैं कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ अग्रज की आज्ञा का। जो सबके रक्षक तुम उनकी रक्षा के लिए अकुलाती हो। महामाया होकर भी उनकी माया क्यों समझ न पाती हो। इस ओर तुम्हारी रक्षा है, उस ओर भ्रात की आज्ञा है। कैसी दुविधा में पड़ा लखन, ये कैसी कठिन परीक्षा है। दृष्टि विवश पढ़ पाने में विधना का निर्धारित लेखा। भाभी में खींचे जाता हूँ यह अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा। यह रेखा है मर्यादा की, यह रेखा पार नहीं करना। आग्रह सुनकर या करके दया, पग सीमा पार नहीं धरना। इस अभिमंत्रित रेख को करेगा जो भी पार, जल कर वह दुस्साहसी हो जाएगा क्षार। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और निवेदन किया महामाया सीता जी से उसे पार न करने का। स्वयं मायावी मृग की करुण पुकार के छलावे में आकर वहां से दूर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही बाहर सुलभ हुआ रावण को अवसर। कुटिया के द्वारे पर आया, याचक बनकर वचन सुनाया। भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम देहि, जोगी द्वारे आया जान के देने चली दान वह देहि। रावण बोला, बंधी हुई भिक्षा लेना हमें स्वीकार नहीं। बाहर पग धरने चली ज्यों ही सीता मात, त्यों ही रावण ने किया सीता हरण बलात्। सीता को बिठा बर बस रथ पे, ले चला दुष्ट नभ के पथ पे। शोकाकुल राम की रानी है, ये रामायण श्री राम।
सिया राम की अमर कहानी है। नैनों में आंसू लिए, अंतर में संताप, बहेलिया के जाल में हिरनी करे विलाप। सुन सिया का क्रंदन करुण, जान हृदय का शोक, उड़ते हुए जटायु ने ली अपनी गति रोक। नहीं काट पाया। गिद्धराज भूमिगत होकर दूरगामी दृष्टि से रथ के गमन की दिशा देखते रहे। उधर रथ दूर निकल गया, इधर लक्ष्मण जी आ पहुंचे राम जी के निकट। राम ने देखा लक्ष्मण आता, लगे पूछने बोलो भ्राता। वन में हिंसक पशु और निश्चर, आयत्व भुलाए। सीता मात भ्रमित हुई, सुनकर नाद कठोर, क्रोध विवश हठ कर मुझे भेजा आपकी ओर। तुम जो आए हो यहाँ मेरी आज्ञा टाल, सुनो तात इस बात में विधना की कोई चाल। दृष्टि गोचर हुआ आश्रम जब के सिया विहीन, राम रोने लगे जैसे मनुज कातर दीन। मन विरह वेदना से है भारी, पूछो किस से कहाँ प्राण प्यारी। पर्वतों पंछियों तरुलता, जानकी का पता कुछ बताओ, जानकी का पता कुछ बताओ। दृष्टि चारों दिशा ढूंढ हारी, दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी। पहुँच गए सिया खोजते प्रभु जटायु के पास, राम मिलन को रोक कर रखी थी उसने श्वास। राम को देखते ही बोला, दक्षिण दिशा में रथ पे बिठा कर सिया को ले गया रावण निश्चर। मैंने बल प्राणों का लगाया, पर सीता को छुड़ा न पाया। इतना कहकर जटायु ने प्राण छोड़ दिए। माना बहुत जटायु का रघुवर ने आभार, पिता तुल्य
राम जी प्राणी मात्र से प्यार करते हैं। जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। राम जी ने देखा कि शिलाखंड के समान एक कलेवर पड़ा हुआ है। वे जान गए कि यह कबंध है, किसी समय का गंधर्व ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। राम जी ने कबंध का संहार कर उसे श्रापित तन से मुक्त किया। कबंध का उचित प्रबंध कर राम जी आगे बढ़े तो एक तपस्विनी की आध्यात्मिक सुरभि आग्रहण करने लगे। कौन है यह प्रतीक्षा की सजीव मूर्ति? कौन सी कामना लेकर बैठी है, करनी है जिसकी पूर्ति? पंथ प्रभु को ले जाने लगा शबरी के आश्रम की ओर। धन्य किया शबरी का धाम, भक्त परायण जय श्री राम। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। शबरी फूली न समाए, नीर नैना से बहाए। बार बार करे पुण्य प्रणाम, भक्त परायण जय श्री राम। दृष्टि हटे नहीं मुखमंडल से, हाथ हटे नहीं चरण कमल से। प्रेम निवारी प्रेम सिंधु को भोग लगाए, जूठे फल से प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, प्रभु रुचि रुचि खाए। स्वाद भक्ति का उठाए, बेर नहीं जैसे मीठे आम, भक्त परायण जय श्री राम। राम जी, ऋषि मतंग के कहे अनुसार आपके दर्शन तो हो गए, परंतु ना मुझे भक्ति आती है ना पूजा। कृपा कर एक उपकार कीजिए, मुझ पर भक्ति का रहस्य खोल दीजिए। माता शबरी, तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश है, फिर भी तूने पूछा है तो तुझे नवधा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। सुन री शबरी, प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग हो। दूसरी भक्ति के प्राणों से भी प्रिय मम कथा प्रसंग हो। तीजी भक्ति के गुरु चरण सेवा तज अभिमान। चौथी भक्ति के निष्कपट मम गुण पुंज बखान। मम गुण पुंज बखान। राम मंत्र का जाप निरंतर और भरोसा राम पर। ये है पंचम भक्ति के जिसकी महिमा वेदों में मुखर। छठी भक्ति है इंद्रिय वश कर मन बहु कर्म विरक्त हो। सद्व्यवहार में धर्माचार में संतों के अनुरक्त हो। भक्ति सात्वी हो समदृष्टा जगत राम में मानना। संत जनों का आदर करना मुझसे बढ़कर जानना। अष्टम भक्ति के जो मिल जाए उस पर ही संतुष्ट हो।
अपने गुण और दोष पराए सपने में भी मत गिनो। नवी भक्ति है सरलता, कपट रहित व्यवहार, हर स्थिति में रहना अचल, लेकर राम आधार, लेकर राम आधार। ज्ञान भिलनी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के, ज्ञान शबरी का बढ़ा के, नवधा भक्ति सिखा के, दे दिए राम ने भक्ति के दाम, भक्त परायण जय श्री राम। पूछे राम बता कुछ माता, कहाँ मिलेगी जनक सुजाता, उसकी खोज में बन बन डोले, कुछ भी नहीं चराचर बोले। शबरी बोली जाइए पंपा सर को नाथ, कर सुग्रीव से मित्रता, बनेगी बिगड़ी बात। शबरी के वायु बन प्राण चले, और राम प्रभु से जाए मिले, यूं जोत में जोत समानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। राम जी के चित्रकूट से प्रस्थान के पश्चात पहला पड़ाव था अत्रि ऋषि का आश्रम। यहाँ राम लक्ष्मण सीता ने ऋषि से आशीर्वाद तथा सती अनुसुईया के आंचल से वात्सल्य और ममता के मणिमुक्ता प्राप्त किए। मुनिजनों को दर्शन देकर अनुग्रहित किया, पृथ्वी को निश्चर विहीन करने का संकल्प लिया। रावण की बहना शूर्पणखा को विकलांग तथा खरदूषण और त्रिशरा को दलबल सहित अकेले ही नष्ट कर रावण को रामावतार की सूचना भेजी। महाप्रतापी महाबली शिव के अनन्य भक्त रावण के पुण्यों का क्षय आरंभ हुआ सीताहरण के दुराचरण से। सीताहरण के पश्चात हमने देखे पत्नी के विरह में रोते हुए मानव राम, जटायु के निकट मिले प्राणी मात्र पर द्रवित होते दयालु राम। प्रेम का नाता अटूट नाता है, सर्वोत्कृष्ट जाति है भक्त की। भिलनी शबरी के हाथों जूठे बेर खाकर यह सत्य प्रमाणित कर दिया। भक्त परायण भगवान राम ने प्रभु के पंपासर पहुंचने पर देवर्षि नारद उनके दर्शनार्थ पधारे और सविनय बोले, प्रभु वेद कहते हैं आपके अनेक नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक। मुझे यह वर देकर अनुग्रहित कीजिए कि राम नाम सब नामों में सबसे महत्वपूर्ण तथा तुरंत फल देने वाला हो। जो जन जब तप योग वैराग्य कुछ नहीं जानते, साधना के मार्ग से सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते, उनके पाप रूपी पक्षियों के समूह नष्ट करने में राम नाम वधिक जैसा काम करे। यही नाम कलयुगी जीवों के कलुष रूपी अंधकार को मिटाने में सूर्य के समान हो। राम जी ने कहा, एवमस्तु। कलयुग में होगा यही राम नाम आधार, इसी नाम को सुमिर जन उतरेंगे भव पार। प्राणी पथ भूले पथिक, भव है विकट अरण्य, इस अरण्य में राम का हर आचरण वरण्य। अथ किष्किंधा कांडम।
एक गौर एक श्याम, गंगा यमुना जल सदृश, ज्ञान विज्ञान के धाम, राम लखन बंधु सदा। धनुर्विद्या प्रवीण, शक्ति अपरिमित के धनी, सिया खोज में लीन, बंधु युगल निज भक्ति दें। किष्किंधा क्षेत्र का रमणीय स्थान है। यह राम जी के प्रवास से अनुग्रहित होना चाहता है, अपने जड़ पाषाणों को राम रस में डुबोना चाहता है, विरही राम की विरह व्यथा अपने कण कण में संजोना चाहता है। यहाँ श्री राम की भेंट अपने परम प्रिय शिव के 11वें रुद्र हनुमान से होगी तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव भी यहीं मिलेंगे, जो ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। देखे वीर पुरुष बलधारी, भय सुग्रीव को उपजा भारी, हनुमत से बोला तुम जाओ, उनका परिचय लेकर आओ। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, रघुवर से मिलने चले, धर ब्राह्मण का वेश। देख के राम रमापति हरे, सन्मुख पाकर राजीव लोचन, हत प्रभु रह गए केसरी नंदन। दर्शन कर हनुमान शक्ति का महाशैल हिल गया, सुनिए कृपा निधान, जिसमें झलके राम छवि, वह दर्पण हनुमान, वह दर्पण हनुमान। भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास, मंत्री में सुग्रीव का और आपका दास, इन चरणों का दास। अच्छा, अब सुग्रीव से भेंट करा दो, समाधान तक जिज्ञासा पहुंच। मायावी का सामना कर। बाली जो अतुलित बलशाली, शत्रु का वचन लगा उसे गाली, खल के पीछे दौड़ा बलधर, दानव छुपा गुफा में जाकर। गया बंधु यूं मुझसे कहकर, 15 दिन यदि नहीं लौटूं घर, समझ न युद्ध समाप्त हुआ रे, बाली मृत्यु का प्राप्त हुआ रे। खड़ा गुफा के द्वार पर रहा मैं पूरे माह, जाना बाली का मरण, देख के रक्त प्रवाह। मैं गुफा द्वार पर एक शिलाधर आया, दानव के भय से मार्ग बंद कर आया। बाली के निधन का समाचार जब पाया, तत्काल प्रजा ने राजा मुझे बनाया।
भाई निश्चर वध कर, देख के मुझको सिंहासन पर, क्रोध से हो गया आग बबूला, भाई का नाता भी भूला। अत्याचार किया फिर भारी, छीने राज संपदा नारी। बाली के भय से आतंकित, लिए फिरू में प्राण आरक्षित। करुणा स्वभाव चित कोमल ने, रघुवर शरणागत वत्सल ने, शरणागत की गति जानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम जी की गति कोई नहीं जानता, परंतु राम जी जिसकी गति जान लेते हैं वह दुर्गतिग्रस्त नहीं रहता। उन्होंने भक्त की आपदा को अपनी आपदा जानकर, मित्र के शत्रु को अपना शत्रु मानकर सुग्रीव को आश्वासन देते हुए कहा, राम बाण की लक्ष्य सिद्धि से सारा जग परिचित है। मेरे हाथों अन्यायी बाली का वध निश्चित है। मेरी वानर सुलभ चपलता शक्ति परीक्षा मांगे, दो प्रमाण जिससे बाली वध में संदेह न लागे। दुंदुभी असुर ठोकर से 10 योजन पहुँचाया, 7 शाल के वृक्षों को एक बाण से बींध गिराया। समझ गया सुग्रीव यही है अखिल निखिल के स्वामी, हो निश्चिंत चरण गह बोला, राम नमामि नमामि। अनुप्राणित हो राम से लेकर रामाधार, रोष में भर कर अनुज रहा अग्रज को ललकार। दुस्साहस सुग्रीव का देख के बाली क्रुद्ध, एक निज बल एक राम बल लेकर ने चला युद्ध। बाली ने सुग्रीव पे छोड़ा नहीं कोई घातक हथियार, छोटा भाई जान किया बस छोटा सा एक मुष्टि प्रहार। मुष्टि प्रहार पड़ा तो मुख से बहने लगी रक्त की धार, प्राण बचा कभी रण से भागा भूल गया वो रामाधार। उलाह ना दे राम से बोला तुम हो अच्छे कृपा निधान, सहायता सहयोग किया नहीं उल्टे करा दिया अपमान। सुनो मित्र मैं कर नहीं पाया इसलिए बाली की पहचान, रूप रंग कद चाल ढाल में तुम दोनों हो एक समान। लक्ष्मण लो मेरे कंठ की माला, दो सुग्रीव के कंठ में डाल, ताकि न हो भ्रम की स्थिति पैदा, वचन सकूं मैं अपना पाल। बाली क्या सुग्रीव का होगा, काल से भी नहीं बांका बाल, राम हार जो पहन के निकले उसकी हार का कहाँ सवाल। राम जी ने पुनः सुग्रीव के मनोबल को बढ़ाया
पहले से कहीं अधिक शक्ति और साहस लेकर बाली को सुग्रीव ने उन्हें दिया ललकार, बलशाली के क्रोध का रहा न पारावार। सुन ललकार युद्ध को बाली, जो पग लगा बढ़ाने, बुद्धिमती पत्नी तारा यूं लगी उसे समझाने। पल भर पहले युद्ध भूमि से प्राण बचा जो भागा, पल भर में ही कौन सा ऐसा साहस बल ले जागा। सती तारा ने विनयपूर्ण आग्रह करते हुए कहा, अंगद के मुख से सुना मैंने नाथ प्रसंग, रामचंद्र की मित्रता हुई सुग्रीव के संग। मेरी विनती मान कर दो इस युद्ध को टाल, ताकि सुहाग सिंदूर से सजा रहे यह भाल। यदि स्वप्न में भी कोई बाली को ललकारे युद्धातुर होके, तो चरण वीरवर के नहीं रुकते, कोई कितना ही रोके। विनती अमान्य कर तारा की, वह युद्ध भूमि को निकल पड़ा, वह बैठा कैसे रह सकता, जिसके सर पर हो काल खड़ा। तारा के समझाने पर भी बाली कुछ न आड़ से देख रहे श्री राम, शेष अभी परिणाम और न छोड़। कातर हो सुग्रीव ने देखा प्रभु की ओर, कहा रक्षा करो मोर। किया धनुर्धर राम ने ऐसा शरसंधान, जिसके लगते ही गिरा बाली वृक्ष समान। हृदय भेदो किया आपने वानर से अनुबंध, मेरे गले यमफंद। राम जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मिले एक को दंड तो शेष सभी उद्दंड, प्राणों के भय से तजे दुष्कृति पाप घमंड, तुझ में दंभ प्रचंड। दंभ, दुर्व्यसन, दुस्साहस, दुष्कृत्य वास्तव में ये मेरे हितैषी हैं, यही तो आपको मुझ तक लाए हैं। अब तो पतित है और पतित पावन, दुर्बल नैना है और दुर्लभ दर्शन। मुनि जन्म जन्म करने पे जतन, नहीं राम अंत में कह पाते। जो राम को अंत समय भूले, सुधि राम भी उनकी बिसराते। हे करुणानिधि कर्मानुसार मैं जिन जिन गतियों में जाऊं, अनुकंपा से वंचित न रहूं।
इन चरणों की छाया पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाली की विनय सुन राम ने उसका कर से मस्तक स्पर्श किया। तन से जाती हुई आत्मा ने यूं प्राप्त चरम उत्कर्ष किया। प्रभु कृपा से बाली ने अनुभव नहीं किया मृत्यु की ज्वाला का। यूं हस्ती को आभास न हो मस्तक से गिरती माला का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला बुझते हुए नैनों की ये विनती लेना मान प्रभु। अंगद अब आपकी शरण में है, बालक का रखना ध्यान प्रभु। बाली के निधन पर बाली के परिजन ने बहुत विलाप किया। तब राम ने उनको धैर्य बंधा, जीवन का सच्चा ज्ञान दिया। राजा हो या रंक हो, निर्बल या बलवान, आया है सो जाएगा विधि का यही विधान। या असार संसार में अजर अमर कौन आए, अपनी अपनी भूमिका निभा के सब सो जाए। प्रजनन की क्रिया रुके न कभी, मरघट की आग बुझे न कभी। दुनिया तो आनी जानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।